एडी ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव डायरेक्टरी के केस में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स रहते हैं, जिसमें से हमने ऑब्जेक्ट का पार्ट स्टार्ट किया था और ऑब्जेक्ट में हमने एक यूज़र क्रिएट किया था। यूज़र की प्रॉपर्टी में जितने ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में डिस्कस किए थे, लाइक एज मूव का ऑप्शन क्या करता है, या फिर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के पासवर्ड को कैसे रीसेट किया जाता है, उसको किसी ओयो में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसी सीक्वेंस को, उसी स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ग्रुप, कि आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर 2016 पे जो ग्रुप ऑप्शन दिखाई पड़ता है उस ग्रुप को किस तरीके से मैनेज करते हैं और कि कहाँ कहाँ पे हम उस पर्टिकुलर ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप ग्रुप को रियल इन्वायरमेंट में, बिकॉज यू नो दैट कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें ये हेल्प करने वाली हैं किसी सर्टिफिकेशन के लिए या किसी भी किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और जो सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि कल की डेट में अगर हम किसी क्लाइंट के साथ अलाइन होते हैं या किसी क्लाइंट के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सो वी शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट का भी आना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकल का। बिकॉज यू नो दैट कि कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर इंटरव्यू की बात करें तो उसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, और जब हम लाइव किसी क्लाइंट के साथ अलाइन हो जाते हैं तो उसमें हमारी जो हेल्प करता है वो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हमारी हेल्प करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, जो भी हमने सेटअप बनाया है उसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल देख सकें। और मीनवाइल ये भी देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं या ये जो कंटेनर हैं, इस कंटेनर और ऑब्जेक्ट को रियल इन्वायरमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूजर के बारे में लगभग हमने सारी चीज़ें देख ही ली थी। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। और आप देखो तो ये लास्ट हमने सेशन में डिस्कस किया था, जिसमें से यूज़र की एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर रखी है, राइट। यहाँ पे हम यूज़र को कर देते हैं फाइनल। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आज की डेट में जो बात करने हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बात करने वाले हैं, हाउ वी कैन मैनेज द ग्रुप। सो ग्रुप एज पर द नेम सजेस्ट, अगर नाम से हम बात करें तो ग्रुप इट मीन्स दैट कलेक्शन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूजर। नंबर ऑफ यूजर्स को हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकते हैं, और ग्रुप जिसका भी मेंबर है, जिसके साथ भी हमने डेलीगेट किया है, जो इम्पैक्ट ग्रुप पे पड़ेगा डेफिनेटली उसके अंदर जितने भी यूजर हैं वो सेम तरीके के टास्क परफॉर्म करेंगे। मल्टीपल एग्जाम्पल हैं ग्रुप के, लाइक जैसे हम बात करते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की, तो रिमोट डेस्कटॉप एक तरीके का बिल्ट इन ग्रुप है। और अगर आपने मल्टीपल यूजर को उस रिमोट डेस्कटॉप का मेंबर बना दिया तो जितने भी यूजर्स हैं वो ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर आरडीपी की सर्विसेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा एग्जांपल, आपने कोई फोल्डर शेयर किया विद परमिशन, और उस फोल्डर में शेयरिंग के टाइम पे आपने उस पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन कर दिया। ग्रुप के अंदर 10 या 15 यूजर्स थे, वो सभी यूजर उस शेयर फोल्डर को एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे बिना किसी क्रेडेंशियल को प्रोवाइड किए हुए। तो एजेंडा कुछ ऐसा ही रखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ग्रुप को रियल इन्वायरमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट सेशन में, या हम एमसीएसए के केस में, हमने एक तो सर्वर 2016 इंस्टॉल किया था, राइट। और इसमें हमने एडी इंस्टॉल किया था विद नेम ऑफ आई थिंक cloud.com से, राइट। cloud.com के अंदर हमने मल्टीपल यूजर्स बना रखे हैं, लाइक एज AWS एक यूज़र है, एज्योर हमने एक यूज़र बना रखा है, राइट। जितने भी क्लाउड हैं सबके नाम से हमने यूज़र बना रखे हैं, ठीक है। ये 3 यूज़र हमने क्रिएट कर रखे हैं। आज की डेट में आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये विंडोज़ 10 का क्लाइंट मशीन है, ठीक है। ये हमारा विंडोज़ 10 का क्लाइंट पीसी अवेलेबल है, AWS, एज्योर एंड GCP। हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप का लाइव यूसेज देखने के लिए हम अपने इस डोमेन के सिस्टम पे एक फोल्डर तैयार करेंगे। इस फोल्डर को असाइन करेंगे AWS और Azure के लिए विद द हेल्प ऑफ ग्रुप। मीन्स शेयर करेंगे अपने डोमेन मशीन से, सर्वर मशीन से क्लाइंट के लिए, और फिर क्लाइंट पे आकर के इस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करेंगे अपने AWS, Azure या GCP यूजर की हेल्प से। चलिए, ये अपने पास सेटअप आ गया। दिस इज आवर विंडोज सर्वर 2016, और यहाँ पे विंडोज 10 भी अवेलेबल है। सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। यस, cloud.com के नाम से हमने डोमेन बना रखा था, इसको फटाफट कर देते हैं लॉगिन। और मीनवाइल ये विंडोज़ 10 की मशीन है, इस विंडोज़ 10 को हम एज ए क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं। बैक टू द डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पे ग्रुप समझना है हमें। तो ग्रुप समझने के लिए लेट मी चेक कि इसमें कितनी हार्ड डिस्क है। रेड 5, ठीक है। अब इसमें विंडो प्लस सी करते हैं, मीन्स माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, दिस
पीसी को ओपन करते हैं, एक ई ड्राइव है, इस ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं शेयर फोल्डर के नाम से। शेयर के नाम से हमने फोल्डर बना दिया। बेसिकली हम प्लान कर रहे हैं इस फोल्डर को शेयर करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ, अपने एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर के साथ, बट नॉट डायरेक्टली विद यूजर, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप। राइट क्लिक करो आप। अभी हमने ग्रुप नहीं तैयार किया तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और बैक टू द डोमेन कंट्रोलर एज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जहां से यूजर और ग्रुप बनाया जाता है। टूल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स का ऑप्शन आ गया। नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें तो 1 2 3 अलग अलग यूजर्स हैं। AWS और Azure को हम एक्सेस देना चाहते हैं, GCP को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, GCP नाम के यूजर को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। तो अभी तो ये एग्जांपल देख रहे हैं, जब रियल इन्वायरमेंट में अपने पास 100+ यूजर्स रहते हैं तो उसमें किस तरीके से आप असाइन करते हैं वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। आप एक ग्रुप बनाइए, यहाँ पे डबल चेहरे जो है ये ग्रुप का सिंबल है बेसिकली, अगर आप शॉर्टकट से बनाना चाहते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करिए ब्लैंक स्पेस पे, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा ग्रुप का। तो दोनों तरीके हैं, दोनों ही आपको उसी पेज पे ले जाएंगे, ग्रुप वाले पेज पे ले जाएंगे। आप देखिए ये पेज है जहाँ से हम ग्रुप तैयार करते हैं। दो चीज़ें इसमें जानने के लिए हमें, ग्रुप स्कोप और ग्रुप टाइप, इनका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सिंपल और बेसिक टर्म में समझने की कोशिश करते हैं ग्रुप स्कोप के बारे में। पहले डोमेन लोकल, ग्लोबल एंड यूनिवर्सल। डोमेन लोकल क्या है, मीन्स ऐसा ग्रुप जो आप बनाना चाहते हैं जो इसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे काम करें। अगर कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, एडीसी है या बीडीसी है, ये ग्रुप आपका उस पर सिंक्रोनाइज नहीं होगा अगर आपने डोमेन लोकल पे क्रिएट किया है तो। क्लियर? बिकॉज होता क्या है कि जब आप एडीसी बनाते हैं या बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइव सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जिसको हम इंट्रासाइट एप्लीकेशन बोलते हैं। अगर आप डोमेन लोकल बनाएंगे तो वो आपका ग्रुप कहीं पे भी सिंक्रोनाइज नहीं होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डीसी लगे हैं। ग्लोबल के केस में जितने नंबर ऑफ डीसी हैं और जितने भी डीसी हैं, जितने भी सीडीसी हैं, आपका वो ग्रुप हर जगह पे हाईलाइट होगा, मीन्स आप उस ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं कहीं पे भी बैठ करके। यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल जब आपने ट्रस्ट रिलेशनशिप के थ्रू एक फॉरेस्ट बना रखा है, दो मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हैं, cloud.com के नाम से, class.com के नाम से, दोनों के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रखा है, और आप चाहते हो कि सेम यूजर, सेम ग्रुप बेसिकली आपके दूसरे वाले लोकेशन पे, दूसरी साइट पे हाईलाइट हो, तो आपको यूनिवर्सल चेक मार्क करना पड़ेगा। बात आती है सिक्योरिटी टाइप की, तो सिक्योरिटी टाइप में दो है, एक तो सिक्योरिटी है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ग्रुप टाइप के केस में दो पार्ट है। सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पॉलिसी, किसी भी परमिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, यू नो दैट, पहले ऑफलाइन एक्सचेंज की बात करते थे हम, तो ऑफलाइन एक्सचेंज जो क्रिएट करते थे उसमें मेल बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डीबी लिस्ट तैयार करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता था। राइट तो चलिए अभी हम बेसिक सा कोई सा भी एक क्लास नाम से हम ग्रुप बना लेते हैं। दिस इज आवर ग्रुप नेम, मेंबर है ये ग्लोबल का, और सिक्योरिटी क्योंकि हम परमिशन देना चाहते हैं। क्लास नाम का ग्रुप हमने तैयार कर दिया, ठीक है। अब इसमें उठा करके दो यूजर को मूव करा देते हैं हम। एक है AWS है, दूसरा Azure है। तो आप राइट क्लिक करोगे और ऐड टू द ग्रुप कर दोगे तो ये आप डायरेक्टली अपने ग्रुप को यहाँ पे फाइंड कर दीजिए। हमने जो ग्रुप बनाया है बेसिकली किस नाम से बनाया है? क्लास नाम से। तो आप अपने ग्रुप को असाइन कर दीजिए। ये यूज़र आपका ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा, उसका मेंबर बन जाएगा। और Azure को भी हम अपने ग्रुप का मेंबर बना लेते हैं। क्लास के नाम से बनाया था तो क्लास नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए अगेन, ठीक है। सक्सेसफुली हमने दोनों यूज़र को अपने सेम ग्रुप में अटैच कर दिया, ऐड कर दिया AWS और Azure नाम के यूज़र्स को। इसकी प्रॉपर्टी ओपन करो, मेंबर्स पे जाओ, आपको दोनों यूजर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब हमें ये देखना है कि जो GCP है ये बाहर डोमेन का मेंबर है, और Azure और AWS जो है ये हमारे ग्रुप का मेंबर है। बैक टू द माई कंप्यूटर, यहाँ पे हम माई कंप्यूटर पे फिर से बैक हो जाते हैं। दिस पीसी, और दिस पीसी में जाकर के एक फोल्डर तैयार करते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, शेयर फोल्डर है। कुछ डॉक्यूमेंट रख लेते हैं इसमें, कुछ टेक्स्ट फाइल वगैरह रख लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। दिस इज टेस्ट फाइल फॉर, किसके लिए? शेयर फोल्डर, ठीक है। और एडी ग्रुप आप बोल दो इसको कि ये एडी ग्रुप का प्रैक्टिकल के लिए हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। क्लियर, पेज को सेव कर देते हैं इसमें और फिर हम फटाफट शेयर कर देते हैं। बैक आ जाओ, फोल्डर पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाना है हमें, शेयरिंग पे जाना है, सेकंड ऑप्शन है, एडवांस शेयरिंग पे जाना है, शेयर दिस फोल्डर,
परमिशन एवरीवन नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐड रिमूव करेंगे। एवरीवन की जगह पे हम अपना ग्रुप असाइन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर हैं। एक तो ये तरीका है कि आप जितने भी नंबर ऑफ यूजर हैं उनको बारी बारी से यहाँ पे ऐड करो। एक ये तरीका है कि ये तो 2-3 यूजर हैं, तब तो हो जाएगा कि हम इंडिविजुअल यूजर को असाइन कर दें। लेकिन व्हेन यू हैव अ मल्टीपल यूजर 50, 60, 100, 200, तो उस केस में हमारा ग्रुप हमारी हेल्प करेगा। तो क्लास को हमने यहाँ पे असाइन कर लिया है, परमिशन फुल दे देते हैं। क्लास के अंदर 2 ही यूजर हैं, ध्यान रखना है, AWS और एज्योर के नाम से। और अगर हम बात करें अपने GCP, तो वो मीन्स ग्रुप के बाहर है, एडी कैप मेंबर है। बैक टू द विंडोज 10 कंप्यूटर, और हर एक यूजर से लॉगिन करके देखते हैं और क्या चेंजेस मिलता है वो अभी हम यहाँ पे फाइनल करने वाले हैं। AWS जो भी इसका पासवर्ड है उससे आप लॉगिन करा लीजिए। तो ये हमारा क्या है, क्लाइंट। ओके सॉरी, तो ड्यू टू रीजन ऑफ सिक्योरिटी लास्ट क्लास में हमने इसमें कुछ सिक्योरिटी लगाई थी, तो वो सिक्योरिटी अभी भी अप्लीकेबल है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी को रिमूव नहीं किया है अकाउंट में जाकर के। तो लास्ट सेशन में अगर हमने बात करें तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर अकाउंट में जाकर इसको लॉग इन टू कर दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली PC2 के नाम से हमारे पास कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। चलिए ये परमिशन हम हटा देते हैं। एज्योर पे देखें, ऐसा कुछ तो नहीं है इस पर, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। और ठीक है, अलाउ फॉर एवरी यूजर। चलिए बैक टू द विंडोज 10 एक बार फिर से ट्राई करते हैं ना लॉगिन करने के लिए, क्योंकि परमिशन तो हमने हटा ही दी। ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए। और जो पासवर्ड हमने शेयर किया है ना, उस पासवर्ड को, जो जो फोल्डर हमने शेयर किया है उसको एक्सेस करना है। तो वेरीफाई द IP एड्रेस। जो लोकल IP एड्रेस है 192, दिस इज आवर बेस मशीन। नहीं है, नहीं है, नहीं है। CMD IP config 150, जो हमारे डोमेन की IP है 150 है। हम अपने इस 150 के थ्रू अपने फोल्डर को एक्सेस करने का काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ AWS यूजर, जो कि पार्ट है, जो कि मेंबर है किसका, क्लास ग्रुप का। डबल स्लैश पुराना स्टेप हम यूज करेंगे 192.168.1.150। ओके, वी आर एबल टू एक्सेस मल्टीपल फोल्डर। ये जो डायरेक्टरीज हैं सिसबोल और नेट लॉगिन, ये आपके प्री शेयर फोल्डर हैं। हमने जो शेयर किया है वो ये है। फुल परमिशन के साथ दे रखी है। सो वी जस्ट नीड टू वेट, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो ये अपना यूज़र है ना, इस यूज़र पे ncpa.cpl नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा है। और ये इशू तभी आता है जब हमारे सिस्टम का, जो हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अगर नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो लेट मी चेक इट अगेन। विंडो प्लस आर, कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि बेस मशीन भी विंडोज़ 10 है और हमारा जो VM है वो भी विंडोज़ 10 है, दैट्स वाई। चलिए वी आर एबल टू एक्सेस। एक्चुअली हमने पिछली बार अपने बेस मशीन पे लॉगिन कर दिया था, दैट्स वाई वी आर अनएबल टू लॉगिन, एक्सेस डिनाई। अब देखिए, ना कोई पासवर्ड मांगा, ना कोई यूजर की डिटेल क्रेडेंशियल मांगा, डायरेक्टली वी आर एबल टू एक्सेस द डेटा और फोल्डर, क्योंकि आप उस ग्रुप का मेंबर है और ग्रुप के लिए हमने फुल परमिशन दे रखी है। GCP इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्लास ग्रुप ना। तो GCP से अगर हम अपनी इस मशीन को लॉगिन करते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसमें हमें ये एक्सेस देगा। चलिए लेट्स ट्राई टू चेक अगेन विद GCP। और GCP में हमने GCP को क्लास का मेंबर नहीं बनाया, तो डेफिनेटली इसमें तो एक्सेस होना मुश्किल है एज पर द कॉन्सेप्ट, राइट। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे हमारा GCP अकाउंट लॉगिन होता है वी विल ट्राई टू एक्सेस अवर व्हाट वी कैन से शेयर फोल्डर। मेक श्योर कि आप वर्चुअल मशीन को ही लॉगिन कर रहे हो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। 192.168.1.150, ठीक है। चलिए ये हम फोल्डर तो देख पा रहे हैं, बट इसको अगर हम ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यू डोंट हैव अ परमिशंस, ठीक है। इस सिस्टम के लिए, इस फोल्डर के लिए आपके पास परमिशन नहीं है। अगर हम इस GCP यूजर को क्लास का मेंबर बना देते हैं तो ऐसा कोई भी एरर नहीं आएगा। इट मीन्स दैट जो GCP, जो जो क्लास के अंदर, जो क्लास नाम के ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स हैं, उन यूजर से हम अपने इस फोल्डर को एक्सेस कर पा रहे हैं प्रॉपरली। बट जो यूजर उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, उससे हम अपने उस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।
इट मीन्स दैट जो हमारी पॉलिसी है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुली अचीव हो रहा है। तो चलिए एक बार एज्योर से भी करके देख लेते हैं, बिकॉज एज्योर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर क्लास। तो क्लास ग्रुप का ये मेंबर है, तो डेफिनेटली हम इस यूज़र के थ्रू भी अपने उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। इट विल टेक टाइम बिकॉज ये फर्स्ट टाइम लॉग इन हो रहा है, सो नॉट एन इशू, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए लॉग इन हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, मीन्स कनेक्ट किया, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने विंडोज़ सर्वर 2012 में जो फोल्डर हमने शेयर किया है। वन डॉट 150 फोल्डर तो हमें दिखाई पड़ जाएंगे, एंड वी आर एबल टू एक्सेस द डेटा एज वेल। इसमें भी कोई एरर नहीं आना चाहिए। यस, वी आर एबल टू एक्सेस द डेटा क्योंकि उस ग्रुप का मेंबर है। तो उम्मीद है आपको ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, डन करें आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये MCSE की सीरीज़ की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको इमीडिएटली प्रोवाइड करें, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें अपने आप को इंटरव्यू के लिए। और अगर आप करंटली कहीं पे जॉब करते हैं और आपके इन्वायरमेंट में सर्वर 2016 पे चीज़ें मूव हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो। तो take care, bye bye, and guys, please do subscribe my channel, because you know that Teach Me Cloud can give you 100% live practical, just like online and offline classes. तो चलिए डन करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।